हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 12 स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 10 के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट इसके पहले हमने लेसन 8 और 9 को कवर कर लिया है। तो स्टूडेंट लेसन 8 जो था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें जो जो टॉपिक आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग थे उसको आपको पढ़ा दिया गया है। और लेसन 9 जो है स्ट्रेटजी फॉर इनहेंसमेंट फॉर प्रोडक्शन, उसको आपको नहीं पढ़ना क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको जो है जो सिलेबस आपका न्यू अभी आया नहीं, तो उसी को आपको ध्यान में रखते हुए लेसन नंबर 10 अब आपको पढ़ना है। तो लेसन 10 में आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया गया है। तो स्टूडेंट लेसन जो 10 है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें हम आज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको पता भी होना चाहिए कि वीडियो समाप्त होने के बाद, लेक्चर समाप्त होने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आप लिंक पर क्लिक करके आप वहां से नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए चलते हैं आज के अपने लेक्चर पर। ठीक है, यहाँ पर जो आज का टॉपिक है स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। अब स्टूडेंट देखिए, जो बायोगैस होता है ये बहुत ही हाईली सोर्स होता है। कहने का मतलब हाउस होल्ड के लिए, कहने का मतलब जो हाउस होल्ड घरेलू उत्पादों में जो होता है डिफरेंट टाइप्स के जो एनर्जी सोर्स होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कहने का मतलब अब देखिए, ये जो बायोगैस होता है, क्वेश्चन ये बनता है कि बायोगैस किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि बायोगैस किसे कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि बायोगैस किसे कहते हैं। तो बायोगैस मिक्सचर ऑफ गैसेस। देखिए, जो बायोगैस होती है डिफरेंट टाइप्स की गैसों का मिश्रण होती है। कहने का मतलब बायोगैस उत्पादन करने के लिए हमको डिफरेंट टाइप्स की गैसों का होना ज़रूरी होता है। अब देखिए, जो बायोगैस होती है, बायोगैस बनाने के लिए वो कौन कौन सी गैसें होती हैं जो कि यहाँ पर होना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो CH4 होती है। CH4 जो होता है यहाँ पर 70 से 75% होना ज़रूरी है। उसके बाद जो H2 होता है, H2S जिसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके बाद कॉमा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। साथ ही साथ देखा जाए तो CO2। अब स्टूडेंट देखिए, इसमें सबसे जो हाईली सोर्स होता है, कहने का मतलब जो मेजर कंपोनेंट होते हैं, मेजर कंपोनेंट, ये सब घटक होते हैं बायोगैस को उत्पादन करने के लिए, बायोगैस के निर्माण करने के लिए जो घटक होते हैं यहाँ पर, ये आपके होने चाहिए CH4, H2SO4 और H2 और CO2। ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है कि बायोगैस के कंपोनेंट कौन कौन है, घटक कौन कौन से, तो आपको पता होना चाहिए। अब मेजर कंपोनेंट यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो घटक है वो CH4 है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 70 से 75% से यहाँ पर CH4 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये बनता है कि वेयर आर यू बायोगैस प्रोडक्शन, कहाँ से इसको प्राप्त किया जाए, कहाँ से इसका उत्पादन किया जाए। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने बताया कि जो बायोगैस होता है ये हाईली सोर्स होता है। ठीक है, मेजर कंपोनेंट्स होता है। अब देखिए, बायोगैस बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें और होना चाहिए, ये इसको हम प्राप्त कहाँ से करेंगे। तो देखिए, एग्जांपल्स में अगर देखा जाए तो जो काऊ होते हैं, ठीक है, जो बफेलो होते हैं, जो सीप होते हैं, जो कैटल होते हैं, ETC बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डंग प्रोड्यूस करते हैं। कहने का मतलब जो गोबर प्रोड्यूस करते हैं, जब इनका गोबर प्रोड्यूस होता है तो उसमें आप देखते हैं छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो जिसको हम एनारोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। अब देखिए, ये क्या करते हैं, जब काऊ बफेलो कैटल सीप ये सब अब चीज़ें क्या ग्रासेस को खाते हैं, तो इनका जो फूड होता है ये रूमेन में जाता है। और रूमेन में जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं वहाँ से अपना न्यूट्रिएंट्स लेंगे, वहाँ से अपना पोषण लेते हैं। साथ ही साथ जब ये डंग को प्रोड्यूस करते हैं, जब ये डंग को बाहर निकालते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को, तो देखेंगे इसमें बैक्टीरिया होते हैं। उस बैक्टीरिया का क्या नाम होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, मिथाइनोजेंस। OR हम बोल सकते हैं मिथाइनोबैक्टीरिया। ठीक है, मिथाइनोबैक्टीरिया। अब देखिए, बायोगैस के प्रोडक्शन में यही जो बैक्टीरिया होती है इसको हम बोलते हैं। अब देखिए, इनका जो इसके बॉडी से जो केमिकल निकलता है वो CH4 ही होता है। कहने का मतलब वो मीथेन गैस ही होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मीथेन गैस होती है ये आपके जो होती हैं, ये बायोगैस प्रोडक्शन में मिथाइनोबैक्टीरिया, मिथाइनोजेंस जो होते हैं ये हेल्पफुल होते हैं। तो इसमें हमने देखा कि जो बायोगैस प्रोडक्शन होता है किस तरीके से होता है। तो बायोगैस डिफरेंट टाइप्स की गैसों का मिश्रण होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। बायोगैस के निर्माण के लिए CH4, H2SO4, H2, CO2 ये सारी चीज़ें होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बनता है कि बायोगैस के घटक कौन कौन से हैं, बायोगैस निर्माण के लिए घटक कौन कौन से ज़रूरी होते हैं। तो ये होते हैं
अब इसमें देखा जाए सबसे बड़ा कंपोनेंट्स कौन सा होता है, सबसे बड़ा घटक कौन सा होता है, वो आपका यहाँ पर CH4 होता है। ये हमको ऑब्टेन कहाँ से होता है, कहाँ से इसको हम प्राप्त करते हैं, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, काऊ, बफेलो, शीप, कैटल्स, ETC, ये सारी चीज़ें। तो ये जब क्या करते हैं, ग्रासेस को खाते हैं, तो ये ग्रासेस में क्या होते हैं, जब ह्यूमन में जाता है तो वहाँ से अपना जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। साथ ही साथ जब ये वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं तो उसमें से एक केमिकल सीक्रेट होता है जिसको हम CH4 बोलते हैं। और देखते हैं कि ऐसे गोबर्स को